चलिए आज का क्वार्टर फाइनल का पहला मैच की किक ऑफ हो चुकी है, जहां एक तरफ है एमएमबी राजू क्लब मानिडी और दूसरी छोर पर बजरंग एफसी। ये पामा ससुराल पा बहुत ही नदवे कुर्सी रे हैं। जो अब इससे पहले हमारे चेयरमैन जी ने कहा था कि जो भी टीम विजेता होगी उस टीम को 1000 रुपए नाश्ता स्वरूप पुरस्कृत करी जाएगी। यानी जो भी दल इस मैच को जीतेगी वो हमारे पुरस्कार सूची में तो शामिल है ही, साथ में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनके हाथों से भी 1000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यानी इस मैच को जीतते हैं तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। फिलहाल तो यहाँ बहुत चीज का मौका मिलेगा एमएमबी राजू क्लब मानिडी को। दूरी से ही गोल पोस्ट को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है मुख्य डिफेंडर के द्वारा, और बहुत बेहतरीन तरीके की दूरी चली गई है, लेकिन गोल पोस्ट तो नहीं पहुंची है। फिलहाल तो नीरल बंकिया अपनी डिफेंडिंग लाइन में काफी मुस्तैदी के साथ तैनात है। एमएमबी राजू क्लब मानिडी संचालक महोदय से थोड़ी सी दिक्कत हुई है। अरे बड़ा भारी बड़ा बोलता मार दो। हेलो, चलिए ये जो मैदान के बीच में जो मैच चल रही है, एक और मैदान है जहां पर मुर्गापाड़ा में जो भी मुर्गा लगा पहला जोड़ी मुर्गापाड़ा में जो भी मुर्गा लड़ा को ये पहला जोड़ी लगाते हैं उनको निःशुल्क उनका शुल्क नहीं लगेगा, यानी उनके लिए फीस पूरी कर दी गई है। जो भी मुर्गा लड़ा को पहला जोड़ी बांधेंगे उनके लिए फीस ये निःशुल्क है। बाकी आप बांध सकते हैं। बिगलर के ग्रुप में कुछ नहीं रखा गया है, ये थोड़ी सी हमारे लिए दुखद तो है, पर हम आपको इस प्रकार का सहयोग नहीं दे पाए हैं, उसके लिए हम वहाँ पर लेकिन जो भी मुर्गा लड़ा को जो पहला जोड़ी बांधेंगे उनके लिए फीस निःशुल्क है। और एक और औसत सूचना खिलाड़ियों के लिए हमारे मंच पर बच्चा से अपने 200 रुपए की राशि से नवाजा जाएगा इनाम के स्वरूप। और अब तक दोनों ही टीमों का लेखा जोखा शून्य की स्थिति पर है। फिलहाल तो बजरंग एफसी काफी तेज गति से जर्सी नंबर 18 विकल प्रयास के साथ आक्रमण जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गेंद तो इससे छीटी है। जोरदार की गाड़ी ब्लॉक हुई थोड़ी सी, लेकिन गोल लाइन से बाहर गई। तो मुंडा तो निवासी लक्ष्मण साथी जी आप मंच पर आइए। फिलहाल बार-बार बजरंग एफसी की तरफ आक्रमण किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक सभी आक्रमण को विफल करने में सफल हुए हैं एमएमबी राजू क्लब मानिडी। दोनों ही छोर पर एंड टू एंड मैच खेला जा रहा है, लेकिन अब तक थोड़ा सा दबाव में है राजू क्लब मानिडी, क्योंकि जहां बजरंग एफसी की बात की जाए नॉकआउट के वो सभी धुरंधर जहां हम बात करते हैं जो गेंद को लेकर आगे जा रहे थे, वही नीरल बंकिया और
जैसे नंबर 17 पर आप देख पाएंगे मुख्य डिफेंडर के रूप में मंगल सुब्रोई और लोबा सोए। बहुत बेहतरीन ये क्या है, लेकिन सीधे गोलकीपर के स्थानों पर। गोलकीपर के लिए आसान की चुनौती जो स्वीकार कर चुके हैं। पहले ही कहा गया है, पहला गोल बहुत आगे है, उसके लिए 200 रुपए, और जो टीम जीतेगी इस मैच को उसके लिए 1000 रुपए की इनामी राशि रखी गई है। तो खिलाड़ी भाइयों गोल को ठीक तरह से टारगेट में रखिए ताकि जो इनाम की राशि है वो आपके पक्ष में आ जाए। जी हाँ, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे खिलाड़ी बंधु। आप सिर्फ मैच खेले, अपना कौशल दिखाए, गलत शब्दों के माध्यम से एक दूसरे को कमिट न करें। इसी बीच एक और आक्रमण बजरंग एफसी की तरफ से लोबा सोए के द्वारा लेकिन ब्लॉक होता हुआ उससे बैक पास के माध्यम से मंगल सुब्रोई को ढूंढे हैं। मंगल सुब्रोई दूरी से बहुत लंबी की के डालना चाह रहे थे, तब तक विपक्षी दल के फील्डिंग लाइन मौजूद इस प्रकार से खतरा को खेलने में सफल, लेकिन बारंबार आक्रमण क्या सफल हो पाएंगे? 10 में से 1 सफलता भी अगर मिलती है बजरंग एफसी को तो बहुत मायने रखेगी उसका, क्योंकि बहुत बड़ा प्रयास कर चुके हैं लेकिन लोग को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा साथी के लिए जैसे नंबर 8 पर एमएनबी राजू कलमानी एक साथी को बीट करने का प्रयास। जैसे नंबर 4 की भूमिका निभा रहे हैं छोटे करके तेज करार होनहार खिलाड़ी विकेट पर काफी अच्छे रक्षा अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मेहमान गेंद के लिए सोच रहे हैं, 2 पटकी थोड़ी सी हेवी निकल आई यहाँ पर। एकल प्रयास तो गेंद को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे थे, इसी क्रम में थोड़ी सी हेवी टेकल आई उस पर, इसका नतीजा ये हुआ बहुत करार दिया गया है। अब जर्सी नंबर 9 पर एमएनबी राजू कलमानी 2 वार के साथ गेंद को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ब्लॉक करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अच्छी की दूरी से थोड़ी सी मिसाई और गेंद जो है गोल लाइन से बाहर चली गई। और इसी के साथ किक ऑफ होता हुआ मध्यांतर के बाद लोबा सोए दूरी से साथी को टारगेट करना चाह रहे थे, दिलबर तोड़ के गेंद डालना चाह रहे थे, लेकिन उसका गेंद नहीं पहुंची। विपक्षी दल ने गेंद जीत लिया है। जर्सी नंबर 11 अभी से लेकर अब तक में जर्सी नंबर 4 और 11 ने काफी मेहनत किया अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा पास डालने के प्रयास, रीड अच्छी आई थी, लेकिन फिलहाल जर्सी नंबर 9 पर जर्सी नंबर 17 के लिए गेंद डाले हैं, दूरी से ही बहुत तेज गति से आगे बढ़ने का प्रयास, लेकिन डिफेंडिंग लाइन मौजूद राजू कलमानी ने बहुत लंबी क्लियरेंस के माध्यम से काफी तक गेंद पहुंचा है। जर्सी नंबर 7 क्या मंगल को बीट कर पाएंगे? बहुत तेज करार और अनुभवी डिफेंडिंग लाइन नहीं कर पाए। विकास के लिए कोई बड़ी चुनौती पेश नहीं हुई है। ये बड़ा सवाल बनेगा एमएनबी राजू कलमानी के लिए, क्योंकि विकास अब तक किसी तरह की परेशानी में टिके नहीं है, लेकिन ये दिलबर अकेले बढ़ने का प्रयास, उन पर ब्लॉक आया, गेंद में छुट्टी है राजू कलमानी, गेंद जीतने में सफल। अच्छा क्लियरेंस, इसी प्रकार से खतरा टालने में सक्षम यहाँ पर एमएनबी राजू कलमानी की तरफ से, लेकिन अब तक भी सफल नहीं हो पाए हैं। आधा समय तो समाप्त हो चुका है। दूरी से मंगल ने साथी गेंद पास किए थे, लेकिन गेंद उत्तर पहुंचे नहीं। जर्सी नंबर 12 पर हेमंत क्लिक पास किए हैं बजरंग एफसी। जर्सी नंबर 9 पर हेमंत को ढूंढने का कोशिश, तक गेंद पहुंची है, जो एक बहुत बेहतरीन मिडफील्डर के रूप में अपने आप को समायोजित किए हैं इस मैच पर, लेकिन एमएनबी राजू कलमानी ने डिफेंडिंग लाइन अब काफी मजबूत कर ली है।
दूरी से ही गोल पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं मंगल सुंदर, नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक। नीरल बंसिया का थ्रो ब्रेक पास के माध्यम से विकास को ढूंढने का कोशिश, और विकास गेंद तक पहुंचे भी। मंगल ने बहुत बड़ी चूक कर दी थी, तो से बचना होगा बजरंग एफसी को, अन्यथा उसका खामियाजा समय समाप्त होने के बाद पता चलेगा। क्योंकि सरकार अगर गलती करेंगे एक और मौका, दल सजी हुई है, लेकिन खेल में कोई प्रकार की कमी नहीं। जितनी एनर्जी दूसरी टीम लगा रही है ये डिफेंस को करने के लिए, उतनी ही एनर्जी राजस्थान पानी की भी लगा रही है। दूरी से ली गई थी, लेकिन विकास अपने जगह पर मुस्तैदी से तैनात। विकास के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थी, आगे आकर गेंद को डिफ्लेक्ट किए हैं फिलहाल नीरल बंसिया। दूरी से ही जैसे कर लेगी। जी हाँ, इसके बाद वाले में विनोद ब्रदर और सानी सिंह उपोवेड़ा दोनों ही टीम समय समाप्त होने जा रहा है। आप मंच के ठीक सामने यानी रेफरी पैनल के समक्ष लाइनअप हो जाएंगे। दूरी से ली गई है और कल की फाइनलिस्ट टीम मैंने तभी भी कहा था आप हमें सूचित करें, आप आए हैं। स्ट्रेंजर एंड रीडिंग 11 गेलियालोर सामने वो वार्म करती हुई नजर आ रही है। अंतिम क्षणों पर एमएलबी राजू कलम्बानी आक्रमण करने का प्रयास, अच्छा पास दिए है रेफर के साथी के लिए, लेकिन तब तक मंगल सुंदरी अच्छा क्रॉस डालने का प्रयास। अंतिम क्षणों पर एमएलबी राजू कलम काफी प्रयासरत है किसी प्रकार से स्कोर लाइन को आगे बढ़ाने में, लेकिन तब तक विकास